साल भर के बाद एक फातिहा पढ़ाना चाहिए, कुछ न्याज नजर करनी चाहिए। उस देखे पर ये फातिहा नहीं पढ़ता, उसका ये मुनकर है। नमाज में जो फातिहा पढ़ी जाती है उसकी अजमत तो उस मेरे मोहतरम के दिल में भी नहीं है। अगर अजमत होती तो खुद भी नमाजी होता, खुद नमाजी नहीं है। और नमाज पढ़ने वालों पे एतराज करें, सूरह फातिहा के मुनकर है। सूरह फातिहा का कोई मुनकर नहीं, जो गलत चीज होगी उसको गलत कही जाए, समझा। सूरह फातिहा क़याम में पढ़ने का हुक्म है। अगर कोई कायदे में सूरह फातिहा पढ़ेगा तो जानने वाला कहेगा भैया गलत है, तेरी नमाज नहीं, कहेगा नहीं, कहेगा गलत है, क्योंकि जहाँ उसका पढ़ने का हुक्म है वहाँ नहीं पढ़ता, और जहाँ नहीं पढ़ने का हुक्म पढ़ता है। तो सूरह फातिहा गलत नहीं, उसका तरीका गलत होगा। तरीका कोई सूरह फातिहा को बुरा कहता होगा, कोई सूरह फातिहा को गलत कहता है, क्या उसकी खोपड़ी खराब हो गई है, कुरान कहीं क्या है तो जुटला के जानने में जाएगा, किसके सर फटा है जो उसको बुरा कहेगा। असल में उसका कानून जो बना है उस कानून के खिलाफ करता है। अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं कि अल्लाह के नाम पर मकान दे देते हैं, और जमीन जागीर मदरसों के लिए दे देते हैं, हजारों रुपए दे देते हैं, तो उस पर फातिहा नहीं पढ़ा जाता, तो बगैर फातिहे को कबूल होता है। और ये एक मन खाना पकाए जो देखते में, वो बगैर फातिहे के क्यों नहीं पहुंचते, ये बताइए क्या वजह है उसमें? क्या इसका वजन ज्यादा है इसलिए फातिहा पढ़ना पड़ता होगा? असल में ये मौलवियों ने हमको जाल में लपेट दिया, जाल में लपेट दिया। क्या जाल में लपेटा? कि इस पहुंचाने के एजेंट हम हैं, ये हम पहुंचाएंगे, तुमसे नहीं पहुंचेगा, समझा। ये टास्क फोर्स खोल के बैठे हैं, समझा। इसको ये माल हम ही पहुंचा सकते हैं, आप लोग नहीं पहुंचा सकते हो। जब तक जैसे पड़ चुका है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, और मुंह में उंगली डाल के घूमते फिरते हैं, पक गया है नहीं खिलाते, वो फातिहा पढ़ने वाला नहीं गया, ये है भागते फिरते हैं मगर एक दाना नहीं मिल सकता जब तक वो फातिहा वाला ना आवे। फातिहा पढ़कर कुछ पैसा लेके जज्जा कला करके जेब में डाले, एक थाला भर के घर पे ले जाए, तब आप खा सकते, वहां से नहीं खा। ये एजेंट नहीं तोड़ के बताइए, समझे। असल में फातिहा की कोई मुखालिफत नहीं करता, कानून सबके बने हुए। देखो, एक तो डाक खाने का डब्बा है ना, डाक खाने का डब्बा, उसमें डाक डाली जाती है। एक म्युनिसिपालिटी का डब्बा है, उसमें कूड़ा करके डाला जाता है ना। अगर डाक का खत म्युनिसिपालिटी के कूड़े करके डब्बे में डालोगे तो पहुंचेगा, है? तो ऐसा सवाब आपको पहुंचाना है। कोई जमात इनकार नहीं करती, कोई जमात, ना अहले हदीस इनकार करते हैं, ना मालिकी, ना शाफी, ना हनफी, ना शिया, ना सुन्नी, कोई इनकार नहीं करता, मगर कानून उसका बना हुआ है, कानून उसका बना हुआ है। कानून के तहत में आप करिए, कोई मना नहीं करता। मिसाल के तौर पर मुझे ये 10 रुपया है और 10 रुपए का सवाब मेरे अब्बा को बख्शना है, तो मैंने ये 10 रुपए रखे, ऊपर फातिहा पढ़ा, इसको न्याय समझो, नजर समझो, जो भी समझो, इस पर मैंने फातिहा पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ा, कुल पढ़ गए, बारी ताला, इस फातिहे का सवाब और इस खाने का सवाब मेरे अब्बा की रूह को बख्शता हूँ, समझे। तो फातिहे का सवाब पहुंच गया, इस रकम का सवाब नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? ये अभी हमारे कब्जे में इसका सवाब मिला है, उसके पहले आपने गलत किया, समझा। ये किसी गरीब को खाना है तो खिला दो, या कोई फकीर है उसको हमने ये 10 रुपए दे दिया, मिल गया, अब हमको सवाब मिला, हम फातिहा पढ़ा और फिर कहा बारी ताला जो मैंने खैरात की उसका सवाब और इस फातिहे का सवाब जो मुझे मिला, तेरी रहम और करम से फलां की रूह मुबारक तो बचता हूँ, दोनों पहुंच गया। कानून सबका बना हुआ है मेरे भैया, और सिर्फ खिलाए बगैर फातिहा पढ़ने से ही सवाब पहुंच जाता है। तो फिर जम वाले की और सुलेमान मिठाई वाले की दुकान पर फातिहा पढ़ नहीं जाते को बनाने का, साल भर खाता रहे मुर्गा, कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को पैसा बिना खर्च हो, दवा भी मिल जाए, समझा। ये गलत तरीके भैया मेरे, सवाब की कोई इनकार नहीं करता, कानून सबका बना हुआ है। आप देखिए, एक और दलील आपको समझावे। खाना जब पक जाता है, खाना खिलाना मना नहीं,
मगर इसमें एक बात और भी समझने की है, हमको हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को सवाब भेजना है, समझा। तो ये पैसा हमने हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम का दिया तो ये गलत हो गया। ये या खाना हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह के नाम का बनाया या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु के नाम का बनाया तो ये गलत हो गया। अल्लाह के नाम पे बना, जब अल्लाह के नाम का हम बनाएंगे, अल्लाह के नाम का देंगे तो अल्लाह हमको सवाब देगा। अब हम चाहे हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह को बख्श दें या ख्वाजा फैज़ाबाद को बख्श दें या हजरत इमाम हुसैन को बख्श दें या हमारे बाप दादा को बख्श दें, समझा, कोई मना नहीं करता, समझा। और अगर हमने बड़े पीर साहब के नाम का किया तो सवाब कौन, मेरा बाप देगा, है ये गलत तरीका है। तो कानून बताया जाता है भैया, मेरे मुखालिफत कोई नहीं करता मेरे मोहतरम, समझा। अच्छा, अब ये बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम का बहुत करते हैं लोग, जो इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह के नाम का करते हैं लोग, हजरत ख्वाजा गैनवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम का करते हैं लोग, समझा, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु नाम के करते हैं लोग। अरे भैया मेरे, वो तो बख्शी हुई हस्तियां हैं, उनके ऊपर तो जर्रे बराबर भी आजाद नहीं, कोई गुनाह नहीं, वो तो अल्लाह की रहमत में गर्क है। अरे हमारे बाप दादे के नाम का कुछ करो, जिसपे डंडे पड़ रहे हैं बेचारा, उनका तो कुछ करो, है? उनका कोई नहीं करता। हमारे बाप दादे जो बेचारे पीछे जा रहे हैं उनका कुछ करो, उनका कोई नहीं करता। ये तो इसलिए हम करते हैं कि इनका करेंगे तो घर में बरकत होगी, बाप दादे करेंगे तो क्या पथरे बरकत होगी। मेरे भैया ये गलत है, समझा। बरकत तो अल्लाह ही देने वाला है और कोई देने वाला नहीं। ये सब हमारे बने हुए रस्म है, कोई मना नहीं करता। आपको आप करो, अल्लाह के नाम पर करो और अल्लाह के नाम पे खिलाओ, फिर उसका सवाब जिसको चाहो बख्श दो, कोई मना नहीं करता। मगर ज्यादा हकदार आपके माँ बाप हैं। अब एक और मिसाल सुन लीजिए, एक लड़की है जवान, उसने अपने भाई से कहा कि भाई मुझे समझ में बात नहीं आती, मैं किससे निकाह करूं, आप जिसे मुनासिब समझे मेरी निकाह पर है। तो अब उसका भाई अपनी बहन की तरफ से जिसको भी हाँ कहेगा उसकी वो औरत हो जाएगी, क्योंकि ये उनका वकील बन गया। अब हमने मौलवी को वकील बनाया कि मौलवी साहब ये हमारे अब्बा को बख्श दो खाने का सबब। अब मौलवी साहब ने मन 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 करके हमारे अब्बा के बदले में अगर उसने अपने अब्बा को बख्श दिया तो हमारा बाबा है, आपने उसको एक ही मिनट तो पहले ही दे दिया, बख्श दो, अब चाहे जिसको बख्शे, समझा। देखिए माँ बाप के सामने औलाद के अल्फाज जितने महबूब होते हैं इतने किसी के अल्फाज महबूब नहीं होते। भले उनका बच्चा तोतला हो, कैसा भी हो, मगर वो महबूब होता है। तो आप अपने माँ बाप को बाजार से खुद सूरह फातिहा किसको नहीं आती बताइए, क्यों नहीं बख्शते भैया, कोल्ले वाला किसको नहीं आती। ऐसा कौन सा मुसलमान है आज गुजरात के अंदर अल्लाह ताला ने आजाद नज़ुल किया अभी। अब हरिजनों का और हिंदुओं का झगड़ा, मगर पकड़ते हैं मुसलमान को, तो हरिजन है, वो कहते रहे मुसलमान हो, अच्छा पढ़ कलमा पढ़ता है, कलमा तो हम भी पढ़ना जाते हैं, कुरान पर। अब कुरान नहीं पढ़ते चीख मारते हैं, अल्लाह ताला का आजाद नहीं तो क्या, तो मुसलमान तो पढ़ो है, बताओ अगर तुम मुसलमान पढ़ तो हरिजन है इसलिए तो नहीं पढ़ता। अब दे क्या बताइए, आजाद नहीं तो क्या, समझा। या सूरह फातिहा कुल वाला पढ़ छोड़ देते, कोई बात है तो मुसलमान का बच्चा तो कुरान याद नहीं, कुछ भी क्या ये शराफत से सोचिए अल्लाह के। तो भाई मेरे कोई सवाब का इनकार नहीं करता, समझा। अब इसका तरीका सीख लीजिए। हमने 100 आदमी का खाना बनाया, समझा। अब उसमें हमारे तो ऐसा मामला होता है, एक जमात जो बड़े बड़े आते हैं उनको हजरत आप इस कमरे में चले जाए, क्योंकि A1 लोग हैं इसलिए गुर्दे अलग पके हैं, कलेजी अलग पकी है, भेजा अलग पका है, पाया अलग पके। उसके नंबर 2 में जो जमात आई, हजरत आप इस कमरे में चले जाए, उसके लिए अच्छी अच्छी मोटी मोटी निकाली, अच्छे आदमी। उसके नंबर 3 नंबर के जो आदमी आ रहे हैं उनके लिए दोनों का जो बचा कुचा होता है उसको ठीक ठाक करके वो 3री दर्जन, और 4थे नंबर के जो आदमी होते हैं वो तो वहां दरवाजे के बाहर ही बैठे रहते और वहां घंटे वाला बैठा रहता है, समझा। बगैर इजाजत कोई नहीं आ सकता।
وہ بیچارے 2 بج جاتے ہیں تو دروازے والے چیزیں او بابا اللہ کے واسطے کھانا ملے گا، ہم بہت بھوکے بابا 2 بج گئے، تو ڈنڈے والے بھائی چپ رہو، چلو تو بیٹھ جاتے ہیں، ان کو تو رونے بھی نہیں کیا، جو حقدار ہے ان کو تو رونے نہیں کیا جاتا، اور ٹھیک بات ہو رہی ہے، بتائیے ثواب ہو رہا ہے۔ اب کھانے کا حقدار کون ہے؟ قرآن کریم کے 10 پارے، سورہ توبہ کے 8 رکوع میں 60 نمبر کی آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ اور فطرہ اور خیرات جو ہے مسکینوں کا، محتاجوں کا، فقیروں کا۔ اب کس کو ہم سمجھے حقدار؟ 100 آدمی کا کھانا ہمیں پکایا اور 100 آدمی ہمارے انٹر میں آ گئے، اب ایک بچے کو 100 روپے کی روپے والی نوٹیں دے کر وہاں 100 نوٹیں کھڑی کر دو، اب جو کھانا کھا کے نکلے ان کو ایک نوٹ اللہ کے نام پر دے، اللہ کے واسطے روپیہ لیتا گا، اور وہ کہ واہ صاحب کیا میں بھکاری ہوں جو روپیہ لوں؟ تو بھیا پھر کھانا کو کھانے کو ہے، کھانا یہ بھکاریوں کو ہی تھا۔ اگر روپیہ لینے کا حقدار ہے تو کھانا کھانے کا حقدار ہے، اور روپیہ لینے کا حقدار نہیں تو کھانا کھانے کا حقدار نہیں، سمجھے آپ؟ یہ ٹی پارٹی ہو رہی ہے میرے بھیا، منع کوئی نہیں کرتا، آپ اردو کے قانون سیکھ لیا، کوئی منع نہیں کرتا۔ اب یہ معاملہ ہو گیا، کوئی اللہ کے نام پہ خیرات کر کے کسی بزرگان دین کو بخشنے کو کوئی انکار نہیں کرتا، یہ تو ہمیں یہ چکر میں مولوی ڈالتے ہیں، آپ اتنے صاحبان موجود ہو، اللہ کے واسطے انصاف کریں، یہ سب حق کی تلاش میں آئے ہیں، سمجھے آپ؟ حق کی تلاش میں آئے ہیں۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے 9 رکوع میں 70 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جہاں بولو، جب بولو، جدھر بولو، صحیح بولو، سچ بولو، حق بولو۔ 71 نمبر کی آیت میں فرمایا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے نام اعمال ہم صحیح کر دیں گے، جب جتنا تیرا پنے اس کو سیدھا کر دینا، ہمارا جب میں جاتا ہوں بری ہو گئے۔ پھر آگے فرمایا، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ جب سوال یہ کہ آپ سچ بولو، سمجھے آپ؟ ایک سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتا ہے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولو، 100 جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولو، تب مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو میرے محترم، آپ صاحبان سچ بتائیں گے تو مجھے بھی یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کو کوئی مطلب نہیں، مقصد نہیں۔ اتنا مجمع موجود ہے، اس میں سے کسی صاحب نے کسی مولوی صاحب کے گھر پہ بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے 11ویں کھائی ہو تو 4 کریں، کوئی نہیں کرے گا۔ مولویوں کو تو کھانے کی سمجھ ملی ہے، کھلانا تو وہ بھی آرام سمجھتے ہیں، سمجھے آپ؟ یہ ہمارے کو بتائیے، چڑھ جا بیٹا سولی پہ، رام کی طرح بھلا کرے۔ کسی مولوی کو کسی مسلمان بھائی نے تاجیے میں چندہ دیتے ہوئے دیکھا تم چاہتے ہو؟ کسی مولوی صاحب کو کسی بزرگان دین کے مزار مبارک پر چادر چڑھاتے ہوئے دیکھا تم چاہتے ہو؟ کسی مولوی صاحب کو کسی محترم نے کسی مزار مبارک پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تم چاہتے ہو؟ کسی مولوی صاحب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا شربت بنا کے تقسیم کرتا ہو تم چاہتے ہو؟ کسی مولوی نے کسی وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نام کا کھچڑا بنا کر کھلایا ہو تم چاہتے ہو؟ کیا تو کہ بتائیے اللہ کے واسطے، چرجا بیٹا سولی پہ رام جی طرح بھلا کرے گا، نہیں تو کیا ہے؟ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ صف کے پہلے رکوع میں 2 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہے تو کرو، اور نہیں ہے تو پھر کہاں کو کہتے ہو؟ کہتے اور کرتے کیوں نہیں ہو؟ 3 نمبر کیا فرمایا، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت ناراض ہے کہ آپ کہو اور کرو نہیں۔
یہ شرافت ہے یا شرارت اللہ کے واسطے؟ سوچیے آپ میرے محترم، ہم کو کس طرح چکر میں ڈال دیں گے لوگ آپس میں لڑانے کے لیے؟ جب تک دو پارٹی نہیں ہوگی ان کی مرغی نہیں بڑھانے کی حلال ہوگی، اس لیے ہم کو یہ فساد ہے